जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की भाषाओं को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है उन सब को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम दें, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है सब आपको यहाँ पे डिटेल से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में देखेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारा एडिशनल फैक्ट बताएंगे, वहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अच्छे तरीक़ा से पहले इसको देखना है और लिखते भी चलना है साथ साथ में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है डाउनलोड नहीं किए होंगे एप्लीकेशन, तो ईजी फॉर स्टडी के नाम पर एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर दीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा पढ़ने को आपको फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोर्स जो है 199 वाला चल रहा है, उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। पूरा साल भर जो है ऐसे ही देख सकते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट का, तो वही है वहाँ पे फ़ायदा आपको। 199 रुपया कोई वैसा ज़्यादा नहीं है, साल भर तक आप वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा एक कोर्स है। बाकी आपका एप्लीकेशन पर बहुत कुछ आपके लिए दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं झारखंड की जो भाषाएं हैं उसको 2 भागों में यहाँ पे बांट कर देखते हैं, ठीक है। 2 भाग में बांटते हैं, एक तो यहाँ पे आदिवासी और जनजातीय भाषा हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे सदानी भाषा हो जाएगा, ठीक है। आदिवासी और जनजातीय भाषा के बारे में फिर देखेंगे डिटेल से, उसके बाद यहाँ पे सदानी भाषा के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे 1 नंबर में पहले देखेंगे आदिवासी और जनजातीय भाषा। इसके बारे में क्या पूछा जाता है वो भी बताएंगे, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ये भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए आदिवासी भाषा को भी यहाँ पे अलग अलग टाइप में बांट कर रखते हैं। एक तो यहाँ पे ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार हो जाएगा, जिसको मुंडा भाषा परिवार कहते हैं, और एक होता है द्रविडियन भाषा परिवार। तो ये दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसको हम मुंडारी भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को मुंडारी भाषा परिवार कहते हैं। इसमें कौन से जनजाति आते हैं जो इसको बोलते हैं, तो जैसे एक संथाली हो गया, एक यहाँ पर देखेंगे तो मुंडारी हो, और ये खड़िया। तो देखेंगे तो ज़्यादातर मतलब झारखंड में ऑस्ट्रिक परिवार का ही मतलब जनजाति देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा ग्रुप में ऑस्ट्रिक परिवार के लोग ही आते हैं, ये बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसको मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं, मुंडारी भाषा परिवार भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए राज्य का सबसे बड़ा जनजाति, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, ये जो है ना इसी भाषा ग्रुप में आते हैं। तो इस तरह से झारखंड का सबसे बड़ा भाषा ग्रुप वाला जो है यही हो जाता है ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है द्रविड़ भाषा ग्रुप। तो द्रविड़ भाषा ग्रुप में जो होता है एक कुड़ुक, ठीक है, कहीं कहीं आपको कुड़ुक मिलेगा इस तरह से, कुड़ुक। तो कुड़ुक या कुरुक ये जो है ना उरांव जनजाति का भाषा है, याद रखेंगे। और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ठीक है, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का भाषा जो है वो माल्टो है, माल्टा इसको कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में देखा जाए तो इसको फिर 2 भाग में ऐसे बांट करके देखते हैं। एक तो यहाँ पे कुड़ुक हो जाता है, कुड़ुक या कुड़ुक बोल सकते हैं, और एक यहाँ पर माल्टो हो जाता है, ठीक है, माल्टो। तो कुड़ुक जो है ये उरांव का है, ठीक है, इस तरह से बांट करके कर सकते हैं, ये उरांव का है। और माल्टो जो है एक जनजाति होता है यहाँ पे आदिम जनजाति, सोरिया पहाड़िया, ठीक है, एक सोरिया पहाड़िया और एक माल पहाड़िया, ये दोनों की भाषा जो है वो माल्टो या माल्टा है। और ये किसका भाषा है तो याद रखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार का है। एक प्रकार से बोला जाए तो कुरुक भाषा के अंतर्गत ही आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए बात करते हैं यहाँ पे सदानी भाषा, ठीक है, क्योंकि सदानी भाषा में कौन सा आता है, फिर एक एक करके हम जहाँ से क्वेश्चन बनता है सब बताएंगे। आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जनजाति जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव भी है, सोरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, ठीक है। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे संथाल, मुंडारी, हो, खड़िया, और यहाँ पे बात आता है तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे झारखंड में अभी पुराण को जोड़ेंगे तो 33 जनजाति है, तो 33 में अधिकांशतः जनजाति जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सदानी भाषा परिवार का बात किया जाए तो सदानी भाषा परिवार में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कौन सा भाषा आता है। तो सदानी भाषा परिवार में 1 नंबर में खोटा का बात करेंगे, ठीक है, खोटा भी इसी ग्रुप में आता है। इसके बाद यहाँ पे पंच परगनिया जो तमाड़ोमाड़ क्षेत्र रांची में बोला जाता है,
ठीक है। खोटा के बारे में बात करेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगनाम बोला जाता है, ठीक है। फिर कुरमाली जो है ये भी आपका सदानी भाषा ग्रुप में, और नागपुरी भी आपका सदानी भाषा ग्रुप में आता है। तो ये 4 जो है सदानी भाषा ग्रुप का यहाँ पे भाषा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अन्य भाषा भी है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अन्य भाषा में एक भोजपुरी भी जानना है, क्योंकि देखिए झारखंड में जितना भी भाषा का यहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है उसमें भोजपुरी भी मिलेगा, मगही मिलेगा, अंगिका मिलेगा और जिप्सी। जिप्सी देखिए यहाँ पे जिप्सी जो है ना, ये जो गुलगुलिया लोग होता है, जो मतलब घुमंतुक प्रजाति के टाइप का लोग रहता है, तो उस सब के द्वारा जो बोला जाता है वो जिप्सी होता है। तो ये जिप्सी इसमें नहीं है यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में, लेकिन ऐसे हम लिखे हैं ये अन्य भाषा में, ठीक है। बाकी मगही, अंगिका और यहाँ पे भोजपुरी जो है वो द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में आपको देखने को झारखंड में मिलेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब एक एक करके। जैसे आदिवासी जनजातीय भाषा के बारे में हम पूरा डिटेल से देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार का ये भाषा है। तो जो भी बात करेंगे आदिवासी भाषा में, तो ए नंबर वाला बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, इसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है वो संथाली से, संथाली भाषा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए झारखंड में देखा जाए तो झारखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है, 1 नंबर की जनजाति है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाली। और इसी का भाषा जो है ना, संथाल की भाषा क्या है? संथाली है, याद रखिएगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और राज्य का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? तो ये संथाल है, इसी की भाषा संथाली है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो संथाली हैं वो अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अपनी भाषा को होड़ रोड या तो होड़ोक, ठीक है, होड़ोक लोग बोलते हैं। ये लोग जो है ना अपना भाषा को होड़ रोड बोलता है या होड़ लोग बोलता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो कलर जो है ना अलग अलग कर दिए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जिसको हम घेरते हैं उसको पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर बात किया जाए तो संथाली भाषा का मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार का देखने को मिलता है, 2 रूप देखने को मिलता है। तो उसमें एक होता है शुद्ध संथाली और एक मिश्रित संथाली होता है। आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना है कि 2 रूप में इसको बांट करके देखा जाता है, 2 रूप देखने को मिलता है, बस इतना ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो पीला वाला एकदम VVI है, इसको लिख लीजिए, पक्का छपेगा। संथाली भाषा का जो लिपि है वो औलचिकी है, संथाली भाषा की लिपि औलचिकी है, याद रखेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू इनके द्वारा जो है, ये उड़ीसा के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा कहीं कहीं आपको देखिए एग्ज़ाम में पूछा है कि 1925 ईस्वी में इसका विकास हुआ था, औलचिकी लिपि का विकास हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। 1925 ईस्वी में इसका विकास हुआ था, लेकिन आपको पहले का किताब में देखेंगे तो ये 1941 ईस्वी लिखा हुआ मिलेगा। तो रघुनाथ मुर्मू जो हैं ये उड़ीसा के हैं, इनके द्वारा 1925 ईस्वी में औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था, जो संथाली भाषा की लिपि है, याद रखेंगे। पहले वाला किताब में 1941 मिलेगा, लेकिन आपको बहुत जगह जो है यहाँ पे पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर 1925 दिया गया था आंसर, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आविष्कार यहाँ जो किया गया था, इस लिपि में देखा जाए तो कुल 30 अक्षर हैं। ये भी पूछ सकता है कि संथाली भाषा में कितने अक्षर हैं, तो 30 अक्षर है, वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय, ये जमशेदपुर में खुला है, वो भी पूछ देगा। हम थोड़ा रिलेट करके बता देते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में है, ये राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है, जमशेदपुर में बना है इन्हीं के नाम पर। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसी में 1939 ईस्वी में क्या हुआ था कि पहली बार इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था, मयूरभंज में यहाँ पर किया गया था, स्टेट प्रदर्शनी में इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट प्रदर्शनी में यहाँ पर दिखाया गया था, मतलब बताया गया था, कहाँ पे? मयूरभंज में, याद रखना है, सार्वजनिक रूप से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था इस लिपि का। कौन सा लिपि? तो औलचिकी लिपि, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा
डेवलप किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन हो जाता है कि डोमन साहू समीर, डोमन साहू समीर कौन है? तो ये संथाली साहित्य का भारतेंदु इनको कहा जाता है, जिनकी रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संथाली प्रवेशिका 1951 ईस्वी में लिखा गया था। संथाली प्रवेशिका ये डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। वैसे इसी भाषा ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस भाषा का संबंध जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, जिसको मुंडा भाषा परिवार कहते हैं, उसी से है, याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इस भाषा से है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, वहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और झारखंड के क्षेत्र से एकमात्र ये भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, जिसको शामिल किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब 92वां संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था तो उस समय तो 4 भाषा को शामिल किया गया था, 4 भाषा को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो चारों भाषा कौन कौन सा था? एक तो संथाली है ही, ठीक है, एक संथाली यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक संथाली हो गया, एक यहाँ पे डोंगरी, एक बोडो और एक मैथिली। यही 4 भाषा था जिसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि संथाली भाषा के साथ में 3 अन्य भाषा जो है, यहाँ पे डोंगरी, बोडो और मैथिली को शामिल किया गया था, और संथाली भी इसके साथ था। पूछ देगा, जैसे बोलेगा कि आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 92वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो ये चारों याद रखिएगा, झारखंड में पूछेगा, लेकिन ये चारों में से एक कोई ऑप्शन हटाकर अब कोई दूसरा डाल देगा। जैसे मैथिली के जगह पर अंगिका डाल देगा, तो वहाँ पे अंगिका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डोंगरी, बोडो और मैथिली और संथाली, इसको शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ये 8वीं सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं दूसरा यहाँ पे भाषा। देखिए एक खत्म हो गया संथाली। संथाली के बारे में जितना बताएं वो सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर आप भाषा को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो साहित्य बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाषा आपको अच्छा से आना चाहिए, तभी साहित्य बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम यहाँ इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा में क्या इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है, इसी का भाषा कौन सा है? मुंडारी है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी जो है वो यहाँ पे ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है, याद रखेंगे, एशियाटिक। ठीक है, एशियाटिक भाषा परिवार की ये भाषा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का यहाँ से छपेगा। अब देखिए मुंडारी जो भाषा है ना, उसको यहाँ पे 4 रूपों में बांट कर देखा जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक है हसद मुंडारी। हसद मुंडारी जो है वो कहाँ पे? खुट्टी और मुरहू के आसपास में, मुरहू के आसपास में देखने को मिलेगा। इसके बाद तमाड़ मुंडारी है, ये तमाड़ के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कैर मुंडारी रांची के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और एक है नगुरी मुंडारी, ये नागपुरी भाषा से मिश्रित यहाँ पे मुंडारी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 मुंडारी भाषा को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। कहाँ बोली जाती है नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा निम्न में से कौन सा मुंडारी भाषा का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से कोई एक हटा देगा और कोई नया अपने तरीक़ा से डाल देगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको पहचानना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा, एकदम VVI लिख लीजिए यहाँ पे। मुंडारी भाषा का जो लिपि है वो मुंडारी बनी है। ठीक है, मुंडारी बनी है, याद रखना है। इसका आविष्कार जो है वो कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में उड़ीसा के रोहिदास सिंह नाग ने किया था, याद रखना है। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। कहाँ के व्यक्ति थे? उड़ीसा के थे। कौन थे? तो रोहिदास सिंह नाग थे, जो मुंडारी भाषा की लिपि मुंडारी बनी को बनाए थे, याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा वाले में बहुत तेज़ था लगता है, सब लिपियाँ लगभग वही सब बनाया है। ठीक है, देखिए मुंडारी भाषा बोला जाता है, मुंडा का अस्तित्व झारखंड में ही है। उसके बाद भी कौन सा लिपि कौन तैयार कर रहे हैं? तो यहाँ पे उड़ीसा के लोग। तो सोचने वाली बात यहाँ पर हो सकता है। रोहतासगढ़ से सीधे झारखंडे में मुंडा लोग टपका था, और उसके बाद भी देखिए उड़ीसा में यहाँ पे लिपि बना रहा है लोग। कहाँ का? उड़ीसा के लोग। झारखंड वाले लोग पता नहीं कहाँ पे सोया रहता है। अरे झारखंड वाला लोग कुछ बनाओ यार, ऐसा नहीं है कि सब दूसरे जगह का लोग बनाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका मुंडारी भाषा से संबंधित, इसको थोड़ा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं
हो, ठीक है, हो भाषा। अब हो भाषा से संबंधित जितना बात होता है इसको करते हैं। देखिए झारखंड का चौथा सबसे बड़ा जनजाति है हो, और इसी की भाषा जो है हो है, याद रखना है, ठीक है। और हो भाषा देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना शब्दावली इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अपना शब्दावली है और इसका अपना उच्चारण पद्धति भी हो भाषा का है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो लिपि है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है तो आपसे भी पूछा जाएगा। इसका लिपि याद रखेंगे, यहाँ पे इसका अपना लिपि है बारनचिती। बारनचिती जो लिपि है याद रखना है, इसका आविष्कार किए थे लाको बोदरा। लाको बोदरा जो है इसका आविष्कार किए थे, याद रखना है। ये लिपि जो है बारनचिती यहाँ पे पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। यह देखा जाए तो ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से संबंधित है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खड़िया भाषा इंपॉर्टेंट रहेगा। खड़िया भाषा, खड़िया रोज करकट्टा के बारे में जरूर यहाँ पे पढ़ाएंगे, साहित्यकार पढ़ाएंगे तो रोज करकट्टा से हर बार जेपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। साहित्यकार में खड़िया साहित्य से एक अच्छा क्वेश्चन पक्का पूछता है, तो रोज करकट्टा को यहाँ पढ़ाना होगा क्योंकि हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ाएंगे रोज करकट्टा, ठीक है। तो ये बताएंगे। देखिए खड़िया जनजाति का जो संबंध है ये इसी भाषा ग्रुप से है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। बहुत समृद्ध साहित्य देखने को मिलेगा, जब साहित्यकार पढ़ाएंगे तो उस समय डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे द्रविडियन भाषा परिवार, ठीक है। ये द्रविडियन भाषा परिवार में जो आते हैं, देखिए इसके पहले हम ऑस्ट्रिक भाषा वाला सब देख लिए, अब द्रविडियन देखेंगे, उसके बाद सदानी भाषा देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के जो भाषा से संबंधित बात है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए द्रविडियन भाषा परिवार का बात करें तो द्रविडियन भाषा परिवार में सबसे पहले यहाँ पे कुड़ुक भाषा को देखते हैं, ठीक है। कुड़ुक भाषा किसका है, तो ये याद रखेंगे उरांव की भाषा है। किसका है, उरांव की भाषा है, और इसी का एक उपभाषा के रूप में माल्टो को जाना जाता है, जो माल पहाड़िया सूर्या पहाड़िया की भाषा है, ठीक है। देखिए देश की चौथी, ठीक है, देश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो याद रखना है ये उरांव है। इसी का भाषा कुड़ुक है, ठीक है, कुड़ुक, कहीं कुड़ुक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कुड़ुक मिलेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये कुड़ुक है। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। आगे अगर बात यहाँ पर किया जाए तो झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं में देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा भाषा का लिखित साहित्य मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समृद्ध साहित्य है इसका। किसका, तो कुड़ुक का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनजातीय भाषाओं में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समृद्ध साहित्य किसका है, तो आपको देखने को मिलेगा कुड़ुक का है। जनजातीय भाषा में उरांव जनजाति का है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, याद रखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात किया जाए लिपि का, ये क्वेश्चन पूछा था, जेपीएससी बैकलॉग अभी हुआ था हाल फिलहाल में, तो ये क्वेश्चन पूछा था। आप लोग एकदम लिख लीजिए, ये क्वेश्चन फिर कोई भी एग्जाम में छपेगा, ठीक है। देखिए जेपीएससी में जो क्वेश्चन छप गया ना, उसके नीचे वाला एग्जाम कोई भी होगा तो उसमें क्वेश्चन वही रिपीट करता है, वहीं से उठा लेता है उसका, तो याद रखिएगा। अगर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है, ठीक है। देखिए इस भाषा की लिपि जो है वो तोलोंग सिकी है, ठीक है, तोलोंग सिकी है, जिसका आविष्कार डॉक्टर नारायण उरांव ने किया था, ठीक है, डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये 1999 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखना है मुंडारी भाषा में कुड़ुक जो लिपि कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा है, तो कुड़ुक भाषा का लिपि कौन सा है, तो ये याद रखना है तोलोंग सिकी। लिपि कौन सा है, तोलोंग सिकी है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो नारायण उरांव ने किया था, यही क्वेश्चन पूछा था। और कब किया था, तो याद रखना है, तो ये किया गया था 1999 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसी द्रविड़ भाषा ग्रुप में आता है माल्टो या माल्टा, इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन छप जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए भाषा माल्टो और माल्टा का, तो झारखंड का सबसे बड़ा आदिम जनजाति, सबसे बड़ा आदिम जनजाति जो है वो कौन है, तो माल पहाड़िया है। माल पहाड़िया का जो आबादी है कितना है, 46%। देखिए 8 आदिम प्रकार की जनजाति है, आदिम जनजाति कितना है, 8 है। उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आदिम जनजाति 8 है तो अपने आप में 100% है, उसमें अकेले यहाँ पे माल पहाड़िया 46% है, ठीक है। उसके बाद सूर्या पहाड़िया का नंबर आता है। तो ये माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया जो जनजाति है
ये दोनों की जनजातीय भाषा यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखेंगे माल्टो है या माल्टा है। यहाँ से भी क्वेश्चन छपता है, तो इसको याद रखेंगे। यह देखा जाए तो कुड़िक भाषा जो है कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है, याद रखिएगा। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। इस भाषा का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से बनना चाहिए, ठीक है। तो भाषा परिवार में माल्टो या माल्टा भाषा का सूर्या पहाड़िया आता है, इसमें याद रखना है। और ये कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है, याद रखना है। चलिए आगे नोट करके जो लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए असुर जनजाति का जो भाषा है वो असुरी है। ये सबसे आदिम जनजाति में से जाना जाता है। असुर सबसे पहले यही सब आए थे, असुर बिरजिया के साथ में ये सब आया था इस क्षेत्र में। तो असुरी जो भाषा है असुर की है, और ये यहाँ पे वर्तमान में देखा जाए तो विलुप्त प्राय है। विलुप्त प्राय कहने का मतलब है कि अब जो है ना एकदम कुछ ही लोग, कुछ हजार लोग ही इसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो बोलने वाला का है वो मात्र 1-1000 है। तो इस तरह से इसका जो है यहाँ पे संरक्षण होना चाहिए। जो जनजातीय भाषा आयोग यहाँ पे 1980 ईस्वी में बनाया गया है, झारखंड के क्षेत्र में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में उस समय बनाया गया था। तो उसको इस पर पहल करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो असुरी भाषा है उसको बचाना है, उसका यहाँ पे एक प्रकार से विरासत के स्वरूप बचाना है। नहीं तो जब भाषा खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त होता है, तो उस जनजाति का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख करके जो जनजातीय भाषा आयोग है उसको थोड़ा सा इस पर पहल करने की ज़रूरत है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इसीलिए हम नोट करके यहाँ पे लिख दिए थे। बाकी जो है अगर आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, इसी नाम से मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जो आपका काम का चीज़ है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सदानी भाषा, ठीक है। सदानी भाषा के बारे में जानते हैं। सदानी भाषा के अंतर्गत हम बताए थे कि यहाँ पे खोरठा को देखेंगे, उसके बाद पंच परगनिया को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नागपुरी को देखेंगे, उसके बाद कुरमाली को देखेंगे। तो इस तरह से ये 4 भाषा को अगर हम देख लेते हैं तो सदानी भाषा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर में खोरठा। खोरठा झारखंड का एक महत्वपूर्ण भाषा है, सदानी भाषा खोरठा। देखिए खोरठा का संबंध जो है ना खरोष्ठी लिपि से जोड़कर लोग देखता है। खरोष्ठी लिपि से खोरठा का संबंध जोड़कर देखता है। जैसे खोरठा के एक महान विद्वान है एके झा, इनका मत है कि खोरठा का जन्म जो है बड़ी पूर्णा परिया सभ्यता से भेल है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि खरोष्ठी से खोरठा के उद्भव भेल है, विकास भेल है, ये बात यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो खरोष्ठी लिपि का संबंध जो है खोरठा से है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये भारोपियन भाषा परिवार से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। भारोपियन भाषा परिवार का ही भाषा है ये सदानी भाषा, याद रखना है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे तो मागधी प्राकृतिक से इसका विकास हुआ है। वैसे सब भाषा का विकास जो है वो प्राकृत भाषा से हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा ही अभ्रंश हो करके अलग अलग भाषा के रूप में, जैसे प्राकृतिक भाषा हुआ वो मागधी बना, फिर उसके बाद अर्ध मागधी बना, उसके बाद इस तरह से आगे जा कर के खोरठा तक पहुंचता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सब भाषा का जो आधार है वो आपको देखने को मिलेगा प्राकृत भाषा, ठीक है। विनोद कुमार के बारे में जब पढ़ेंगे खोरठा में तो वही बोले थे कि सब भाषा का आधार जो है वो खोरठा भाषा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देखते हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में, उसके बाद संथाल परगना के क्षेत्र में और पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में ये फैलल पसरल है। यहाँ पर मतलब इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र में ये बोलल बचकल जा है, मतलब बोला बचका जाता है, बोला जाता है, और इतना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, याद रखना है। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 31 से 34 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैलल पसरल है, ठीक है। और हुबगर झड और डटगर भाषा के रूप में डंडाइल है, कौन, खोरठा, ठीक है। तो ये सब बात यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, सीधे तौर पर यहाँ से मगजे में रखना है। खोरठा में दिमाग में नहीं होता, मगजे में रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये भाषा का जो साहित्यिक रूप से देखा जाए तो ये पे अधिकांशतः राजा रजवाड़ों का कथा आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो साहित्य है उसमें अधिकांशतः राजा रजवाड़ों का कहानी आपको देखने को मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये सब देखिए जब साहित्यकार पढ़ाएंगे तो सीधे जो है पुस्तक राइटर साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे,
उपन्यास, नोवेल, नाटक सभी सब पढ़ेंगे, वहाँ ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है। इसलिए अभी से अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद जो है वही 5-6 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट टाइप का होता है वही कराने वाले हैं साहित्यकार को। वो बहुत बड़ा पार्ट होता है जेपीएससी के लिए भी और अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो उसको करवाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं पंच परगनिया। पंच परगनिया जो है उसको ध्यान में रखना है। पंच परगना क्षेत्र तमाड़ हो गया, बुंडू हो गया, सोनाहातू हो गया, ये सब रांची में है, ठीक है। उसके बाद सिल्ली, ये सब जगहों पर बोला जाता है कौन सा, पंच परगनिया, ठीक है। और यह देखा जाए तो भारोपियन भाषा परिवार का है, मतलब वही सदानी भाषा, उसी को हम भारोपियन भाषा परिवार कहते हैं। इसमें हिंदी को भी शामिल किया जाता है, हिंदी को भी इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, आर्य भाषा भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, इस भाषा का क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण इसमें मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नागपुरी भाषा, ठीक है। नागपुरी भाषा खोटा के बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाता है, नागपुरी से, ठीक है। अब क्यों पूछा जाता है, नीचे देखिए यहाँ पे, देखिए इस भाषा का जो विकास हुआ था वो मागधी प्राकृतिक भाषा से हुआ था। खोटा का भी विकास आपको यहीं देखने को मिलेगा मागधी प्राकृतिक से, और इस भाषा का भी मागधी प्राकृतिक भाषा से देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात किया जाए तो झारखंड का ये प्रमुख संपर्क भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका का भाषा है। संपर्क भाषा उसका मतलब होता है कि झारखंडे लिंगुआ फ्रैंका का भाषा नागपुरी लगाए, ठीक है। मतलब हम खोटा में बोल दिए, वो है नागपुरी, ठीक है। तो झारखंड की प्रमुख जो संपर्क भाषा है, मतलब लिंगुआ फ्रैंका करने का भाषा है, वो कौन सा है, तो ये जोर नार करे का भाषा है कौन, तो ये नागपुरी है, याद रखिएगा, ठीक है। इस भाषा में देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इस भाषा को एक यहाँ पे सादरी और गवारी भाषा के नाम से जाना जाता है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि किस भाषा को सादरी और गवारी भाषा के नाम से जाना जाता है, तो ये सादरी और गवारी भाषा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है किसको, तो नागपुरी भाषा को जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए नागवंशी जो राजा थे, नागवंशी वंश का स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा 64 ईस्वी में किया गया था। मदरा मुंडा जो था वो क्या किया था, सत्ता का हस्तांतरण गैर जनजातियों को किया था, तो फनी मुकुट राय को दिया था सत्ता। तो वो जो नागवंशी लोग हैं उनका मातृभाषा जो है वो यही था, नागपुरी था, याद रखना है। और नागपुरी देखा जाए तो प्रथम ज्ञात कवि जो हैं रघुनाथ नृपति हैं, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि कौन है, रघुनाथ नृपति हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुरमाली भाषा, ठीक है। भाषा कुरमाली के बारे में जानते हैं। कुरमाली जो है ये देखेंगे तो एक कुरमाली जनजाति भी है, ठीक है। दामोदर नदी को पूजा करती है, सबसे प्रदूषित नदी को, तो कुरमाली जनजाति है, ठीक है। करमाली भी लिखा रहता है कहीं कहीं, याद रखना है। यहाँ पे जो कुर्मी जाति हैं, कुर्मी जाति का ये भाषा है, ये भारोपियन परिवार का भाषा इसको जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे कुरमाली भाषा को 2022 में बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और कहाँ कहाँ ये बोला जाता है, जैसे रांची के क्षेत्र में, हजारीबाग के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में, उसके बाद गिरिडीह के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में बोला जाता है, याद रखिएगा। अब कुछ अन्य भाषा देख लेते हैं। देखिए कुछ अन्य भाषा के बाद लास्ट जो है भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे झारखंड की जो अन्य भाषा है उसमें भोजपुरी है। देखिए भोजपुरी जो है वो झारखंड में भी प्रचलित है। ये 2 वर्गों में बांट करके यहाँ पर देखते हैं। एक आदर्श भोजपुरी होता है, देखिए भोजपुरी एकदम बहुत रद्द करके गाया जाता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये आदर्श भोजपुरी होता है। और ये कहाँ पर बोला जाता है, तो पलामू के क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है आदर्श भोजपुरी, ठीक है। मतलब एकदम जो है ना आकार उकार लोग नहीं मारेगा, बहुत प्यारा बोली है भोजपुरी अगर ढंग से बोला जाए तो। लेकिन नहीं ढंग से बोला जाता है तो सब कुछ भी धनिया पुदीना और ट्रैक्टर व्रैक्टर कुछ भी पर गाना बना देता है, एकदम खतरनाक टाइप का, कहानियों का गाना जैसा पढ़ देगा और गा देगा और लिख देगा सुपरस्टार, वही होता है यहाँ पर। देखिए एक होता है नागपुरिया से संबंधित, ठीक है, नागपुरिया सदरी और सदानी भोजपुरी, ठीक है। नागपुरिया सदरी और सदानी भोजपुरी, इसमें क्या होता है कि ये मिक्स टाइप का होता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में, गैर जनजातीय क्षेत्र में ये बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद जो है यहाँ पे मगही, मगही जो है ये भी बिहार साइड का है, लेकिन जो बिहार से लगने वाला क्षेत्र है झारखंड में, वहाँ पर ये बोलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक भाषाविद थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ये भाषा वैज्ञानिक है। इनके द्वारा जो है यहाँ पे मगही को 2 वर्गों में विभाजित करके बताया गया है। अब 2 वर्ग में बांटा गया तो उसमें भी एक आदर्श मगही है। आदर्श मगही जो है वो हजारीबाग और पूर्वी पलामू के क्षेत्र में बोला जाता है, एकदम ऊपर में जो बिहार से चिपकता है वहाँ पे बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है पूर्वी मगही, पूर्वी मगही जो है वो आपको देखने को मिलेगा खोटा भाषा और अन्य भाषा के साथ में इसको बोलता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर जो है ये रांची और उसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग के क्षेत्र में लोग बोलते हुए देखे जाएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे अंगिका। अंगिका जो है ना ये संथाल परगना वाला साइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अंगिका जो है वो मैथिली का ही एक रूप है, याद रखेंगे। मैथिली, जब मैथिली ठाकुर भी एक गायिका है, ठीक है, हम बीच में गीत सुनते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है मैथिली जो है उसी का एक भाग है। अंगिका बिहार क्षेत्र का है, याद रखना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो संथाल परगना के क्षेत्र में ये बोला जाता है। अंगिका संथाल परगना का क्षेत्र में बोला जाता है। और यहाँ पर जो है 6ठी शताब्दी में देखा जाए तो रचित ललित विस्तार, 6ठी शताब्दी में एक यहाँ पे ललित विस्तार का रचना किया गया था, ये ग्रंथ था। इसका जो रचना किया गया है वो अंगिका भाषा में ही किया गया है, याद रखेंगे। अंगिका भाषा में ही इसका ललित विस्तार का रचना किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक बताए थे भाषा जिप्सी। जिप्सी जो है यह झारखंड में जो है सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। नट, मल्हाट और यहाँ पे गुलगुलिया जनजाति के लोग इसको बोलते हैं। नट, मल्हाट और गुलगुलिया प्रजाति के लोग इसको बोलते हैं, जिप्सी को। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात जो आता है इसमें देखिए ये जो भाषा आप अंगिका देखें या मगही देखें या भोजपुरी देखें, वो कहाँ बोला जाता है। तो देखिए इस तरह का अगर आपको मैप बना दे, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट झारखंड का, और इस तरह का अगर झारखंड है तो यहाँ से शुरू अगर आप करते हैं, एकदम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 नंबर में गढ़वा में भी ऊपरी क्षेत्र है, बिहार से टच करता है। 10 जिला है जो बिहार से टच करता है, ठीक है। तो गढ़वा हो गया, फिर यहाँ पे पलामू हो गया, उसके बाद ई जगह पर चतरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट देखेंगे, उसके पहले ये हजारीबाग हो गया। इसके बाद ये जो निकला हुआ है कोडरमा हो गया, यहाँ पे कोडरमा का क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर गिरिडीह हो गया। इसके बाद यहाँ पर देवघर हो गया। इसके बाद यहाँ पर कौन सा हो गया, तो इसे दुमका हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे गोड्डा हो गया, तो ये गोड्डा। उसके बाद यहाँ पे साहेबगंज। तो इस तरह से ये जो 10 आप जिला देख रहे हैं झारखंड के क्षेत्र में, जो ऊपर वाला पार्ट में लगता है किससे, बिहार से। इसका सीमा कहाँ से लगता है, तो बिहार से लगता है। तो यहाँ पर आपको जो भाषा देखने को मिलेगा उसी भाषा को हम यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं, क्योंकि भाषा जो है इस साइड से सटता है तो इसका प्रभाव इसका असर जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसीलिए हमको यहाँ पे पढ़ाने का ज़रूरत है। और वैसे झारखंड जो है द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा भी दी है, इसीलिए हमको यहाँ पे पढ़ना है। उड़िया भी जानना था और बांग्ला भी, ये भी झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा में शामिल है, लेकिन वैसे नहीं क्वेश्चन पूछता है तो हम नहीं रखें। आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो मेन बात यहाँ पर करना है, झारखंड की जो भाषा देखेंगे, झारखंड की यहाँ पे भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि पक्का यहाँ से एकदम VVI क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो झारखंड का जो प्रथम राजकीय भाषा है वो कौन सा है, तो हिंदी। झारखंड का प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है, तो ये हिंदी है, याद रखना है, ठीक है। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग झारखंड में हिंदी बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर हैं, उसमें से 1.5 करोड़ लोग आसपास जो है हिंदी बोलते हैं। तो यही प्रथम राजकीय भाषा है, याद रखना है। अब दूसरे राजकीय भाषा के रूप में एक भाषा को दर्जा नहीं है, बहुत सारे भाषा को दूसरे राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो आपसे दूसरे राजकीय भाषा में बार बार पूछता है वो उर्दू, ठीक है। उर्दू राज्य का दूसरा राजकीय भाषा है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी दूसरा राजकीय भाषा में कौन सा है,
उसको यहाँ पे जानना है। जैसे 1 नंबर में संथाली हो गया, यहाँ पे देखिए उर्दू के बाद संथाली भी है, बांग्ला भी है, देखिए बांग्ला भी है दूसरा राज्य की भाषा के रूप में। इसके बाद यहाँ पे उड़िया है, उसके बाद मुंडारी, हो, खड़िया, फिर कुड़ुक, उसके बाद कुरमाली, यहाँ पे खोरठा को भी देख सकते हैं। पंच परगनिया के क्षेत्र में देखा जाए तो पंच परगनिया भाषा, फिर उसके बाद नागपुरी भाषा, मगही, ठीक है, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। ये जो है ना, देखिए मैथिली अंगिका एक ही भाग होता है, दोनों एक ही पार्ट का भाग होता है, तो याद रखेंगे संथाल परगना के क्षेत्र में ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा दूसरा राज्य की भाषा के रूप में दर्जा नहीं प्राप्त है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, झारखंड में जो बोले जाने वाली भाषा है उसमें सर्वाधिक कौन बोली जाती है, दूसरे में कौन बोली जाती है, तीसरे में, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक जो बोली जाती है उसमें 1 नंबर अगर बात किया जाए में हिंदी, याद रखिएगा 1.3 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 1.3 करोड़ लोग, हम 1.5 बता दिए थे, अप्रॉक्स हम बताए थे, ऐसे एग्जैक्ट याद रखिएगा 1.3 करोड़ लोग जो है वो बोलते हैं हिंदी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख भाषा यहाँ पर है संथाली, 22.7 लाख लोग बोलते हैं। 22.7 लाख जो है वो संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, 31% जो है इसका आबादी है, 31%, ठीक है, पूरा जितना जनजाति है उसका याद रखना है। और भाषा जो है वो 22.7 लाख लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है यहाँ भाषा ग्रुप है वो है बांग्ला। सोच भी नहीं सकते, बांग्ला जो है तीसरा नंबर में सबसे ज़्यादा झारखंड में बोला जाता है। यहाँ पर बात किया जाए तो 22.4 लाख जो है यहाँ पर कौन सा भाषा बोलते हैं लोग, तो ये बंगाली बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, ठीक है। चौथी सबसे बड़ा अगर भाषा देखा जाए तो ये है उर्दू, 14.7 लाख लोग बोलते हैं। 14.7 लाख लोग जो है ये बोलते हैं कौन सा भाषा, तो याद रखेंगे उर्दू भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मुंडारी भाषा जो है वो 6.7 लाख लोग बोलते हैं। 6.7 लाख लोग जो है वो मुंडारी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है हो भाषा जो बोलने वाले हैं वो देखा जाए तो यहाँ पर 6.5 लाख लोग बोलते हैं। 6.5 लाख लोग जो है वो हो भाषा बोलते हैं। आप कुड़ुक भाषा जो है उरांव लोगों का भाषा है, याद रखना है ये उरांव लोगों का भाषा, सबसे शिक्षित जनजाति यही है। 6.4 लाख लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये सब कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे और बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, नोट करके लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आदिवासी एवं देसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि का विकास हेतु 2003 ईस्वी में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था। कहाँ पे? रांची में किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन कब किया गया था, तो 2003 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जेपीएससी वाला से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश रंजन सिन्हा। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में डीएसपी के पद पर 55 रैंक के साथ चयन हुआ है और मैं कुछ दिनों में पीसीएस टाइम क्लासेस विकास जी के चैनल से जुड़ने वाला हूं, जिसमें मैं पीटी में खास करके झारखंड, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है सिलेक्शन में 110 नंबर का, वो लूँगा। जब तक ट्रेनिंग नहीं है तब तक रेगुलर क्लासेज होगी और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं संडे को संडे 2 घंटे आप लोग के साथ जुड़ूंगा। और साथ ही साथ जब झारखंड ख़त्म हो जाएंगी तो खोरठा, और जो बच्चे मेंस में जुड़ना चाहेंगे उनका मेंस का टेस्ट कॉपी मैं खुद चेक करूंगा व्हाट्सएप पे डिजिटल माध्यम से। जिस प्रकार से डिजिटली कॉपी चेक हुआ है उसी प्रकार से चेक करूंगा और आप लोग को डिजिटली क्या उसमें कमी है, क्या उसमें जोड़ना है, ऐड करना है, वो आप लोग को नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। और जो बच्चे खोरठा से जुड़ना चाहते हैं, खोरठा पढ़ना चाहते हैं, तो खोरठा पढ़ाने का आप मेरा एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। मैं 7-8 साल से खोरठा पढ़ा रहा हूं, तो खोरठा का भी बैच जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं विकास जी।
और जब से स्टार्ट होगा आप उससे भी जुड़ सकते हैं। झारखंड के साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जेपीएससी देते हैं तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो 3-4 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं समझ में आएगा, इसको देखना है, लिखना है, 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार रटिएगा, तभी समझ में आएगा। गांधी जी का कथा नहीं है कि इसमें पूरा कथा कहानी सुनाएंगे और आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। इसको पूरी तरीक़ा से रटना पड़ेगा। सीधे सीधे बात है कि रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखिएगा, वैसे वैसे पढ़िएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अटपटा टाइप का होगा, खास करके जब जनजातीय साहित्य वाला पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा नाम आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले संथाली भाषा का साहित्य देखेंगे, उसके बाद हम मुंडारी भाषा का साहित्य एक बार देखें लेकिन फिर से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उरांवों का देखेंगे। तो इस तरह से जनजातीय भाषा का साहित्य एक बार देखेंगे, एक बार सदानी भाषा का और एक बार हिंदी का देख लेंगे। तो इस तरह से कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। करंट अफेयर में जितना टॉपिक देखना है वो सारा टॉपिक जो है हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। उसको आप जाकर देख लीजिएगा। 50-60 जो है करंट अफेयर में जो साहित्य और साहित्यकार है वहाँ पर हम करवा दिए हैं, ठीक है। तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं किए होंगे एप्लीकेशन तो कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडी के नाम पर मिलेगा, ठीक है। 199 का यहाँ पे कोर्स चल रहा है संपूर्ण झारखंड, इससे जाके जुड़ सकते हैं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई किसी तरह का प्रचार नहीं आता है, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, पूरा आप वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारा प्रचार आता होगा जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता होगा, यहाँ किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बाकी सारा पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं संथाली साहित्य को, और यहाँ से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है उन सबको देखेंगे, और संभावित पूछे जाने वाला भी साहित्य है उसको भी देखेंगे। इसके पहले हम सभी भाषा को, जितना झारखंड में भाषा है उसके बारे में हम बता चुके हैं एक वीडियो में, ठीक है। वहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में बता दिए हैं भाषा के बारे में कि ऑस्ट्रिक परिवार में है, द्रविड़ परिवार में है, सदानी कौन है, ये सब हम नहीं बताएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ सीधे सीधे हम साहित्यकार, राइटर, लेखक, उपन्यासकार यही देखेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन भी बनता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले संथाली साहित्य में 1 नंबर में आते हैं। देखिए बहुत सारा लोग कहेंगे कि ये सब बताना जरूरी है, जैसे ऑस्ट्रिक परिवार में आता है, तो ये तो हम पहले ही बता दिए हैं कि ये जो संथाली भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आता है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनका संबंध प्रकृति से होता है, ये सब नहीं पूछता है। लोक कथा, लोकोक्ति, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा समृद्ध है। जीव जंतुओं का यहाँ पे वर्णन मिलता है, वनस्पति का बात यहाँ पर किया जाता है, प्रकृति से संबंध इस सब का देखने को मिलता है। ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सीधे पुस्तक, राइटर, उपन्यासकार, नाटककार, कविता संग्रह, इस तरह पूछा जाता है। आपको यही दिमाग में रखना है, ठीक है। तो संथाली साहित्य में सबसे पहले आते हैं यहाँ पे 1 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लिखते भी चलिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, ये कौन लिखे हैं तो याद रखेंगे जे फिलिप्स, ठीक है। जे फिलिप्स के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है 1852 ईस्वी में प्रकाशित संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक है। याद रखना है प्रथम पुस्तक है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। कौन लिखे हैं तो जे फिलिप्स लिखे हैं। फिलिप्स मतलब होता है जलना, फिलिप्स का बल्ब हुआ करता है, ठीक है। तो जलना, जैसे ऐसे याद कर लीजिएगा, मतलब हम लोग ऐसे ही रटे थे, मतलब जैसे ही यहाँ पर इंट्रोडक्शन संथाली लैंग्वेज का हुआ वैसे जल गया, मतलब कि यहाँ पर उसका जागरूकता अभियान एक प्रकार से चालू हो गया संथाली भाषा का, ये प्रथम पुस्तक के साथ। ऐसे हम लोग रिलेट करके याद करते थे, ठीक है। तो जे फिलिप्स के द्वारा लिखा गया है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर ए वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। ए वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखेंगे E.L. पक्सुले, E.L. पक्सुले के द्वारा लिखा गया है। ये संथाली भाषा का शब्दकोश है, पहला शब्दकोश है। याद रखेंगे संथाली भाषा का पहला शब्दकोश है यहाँ पे ए वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। याद रखेंगे
ये है E.L. पकसुले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज किसका है? तो याद रखेंगे L.O. स्क्राफ्ट रूड। ठीक है, L.O. स्क्राफ्ट रूड। ठीक है, ये प्रथम व्याकरण है। प्रथम वाला जरूर याद रखेंगे, ये प्रथम व्याकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, होड़को रने मारे हाफ डाम कोरियाक। ये जो है ईसाई मिशनरी के द्वारा रोमन लिपि में लिखा गया पुस्तक है, याद रखेंगे। होड़को रने मारे हाफ डाम, ठीक है, कोरियाक। थोड़ा नाम अटपटा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, संथाली अंग्रेजी और अंग्रेजी संथाली शब्दकोश। संथाली अंग्रेजी संथाली शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है? कैंपबेल के द्वारा लिखा गया है। संथाली अंग्रेजी संथाली शब्दकोश ये कैंपबेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ संथाली ग्रामर। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ संथाली ग्रामर एंड संथाली डिक्शनरी। ठीक है, ए संथाली डिक्शनरी दो है यहाँ पर। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ संथाली ग्रामर एक हो गया यहाँ पे, और ए संथाली डिक्शनरी ये जो है किसने लिखा है? तो याद रखेंगे P.O. बोर्डिंग। ठीक है, P.O. बोर्डिंग के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। ए मटेरियल ऑफ संथाली ग्रामर और ये संथाली डिक्शनरी ये लिखा गया P.O. बोर्डिंग के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, VBI है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, संथाली प्रवेशिका। संथाली प्रवेशिका किसका है? डोमन साहू समीर का है, याद रखेंगे। देवनागरिक लिपि में लिखा गया है ये। ठीक है, 1951 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा संथाली प्रवेशिका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, पूछता है संथाली भाषा का भारतेंदु किसको कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, हिंदी संथाली कोश। हिंदी संथाली कोश किसका है? केवल सोरेन का है। हिंदी संथाली कोश किसका है? केवल सोरेन का है। हिंदी संथाली कोश किसका है? केवल सोरेन का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन छपेगा। उन्हों डहे बहा डलवहा। ठीक है, ये काव्य संग्रह है, याद रखेंगे। पाल जुझार सोरेन का है। थोड़ा सा हम लोग जो ट्रिक लगाते थे ना, बड़ी उटपटांग लगा के याद करते थे, वैसा ट्रिक बताना सही नहीं है। वो अपने ही दिमाग में याद करने के लिए फिट करते थे, बाकी सबको उस तरह से बताना सही नहीं है। ठीक है, उन्हों डहे बहा डालवाहा ये जो काव्य संग्रह है पाल जुझार सोरेन का है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर होड़ सेरेंग और दौड़ सेरेंग ये जो है WG आर्चर का है। होड़ सेरेंग और दौड़ सेरेंग ये जो है WG आर्चर का है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेरेंग ईता। ठीक है, सेरेंग ईता ये इसका मतलब होता है गीतों के बीज। गीतों के बीज होता है, याद रखना है। श्री पंचानन मरांडी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। इसके बाद ये VBI इंपॉर्टेंट है, ये छपा भी है। ठीक है, भुरका इम्पिल। भुरका इम्पिल इसका मतलब होता है शुक्र तारा। शुक्र तारा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 41 जो है यहाँ पे कविताओं का संग्रह है। 41 कविताओं का संग्रह है, और है किसका ये? तो याद रखेंगे शारदा प्रसाद किस्कू का है। शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा भुरका इम्पिल लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देशोम बाबा। देशोम बाबा। ठीक है, डिशुम बाबा नहीं बोल रहे, दिशुम बाबा ये इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति होता है कि राष्ट्रपिता होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे राष्ट्रपति ही होता है। देखिए यहाँ पे जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है, देवनागरिक लिपि में, याद रखेंगे। ठीक है, तो डोमन साहू समीर का पहले भी
संथाली प्रवेशिका बताए हैं और ये भी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है होड़ कहानी, ठीक है, होड़ कहानी, तो याद रखेंगे P.O. बोर्डिंग का है, ये लोक कथा है, P.O. बोर्डिंग का है होड़ कहानी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। होड़ोम वाक आतो, होड़ोम वाक आतो होड़मुक गांव, इसका मतलब होता है आर काटेयर्स के द्वारा ये लिखा गया है, याद रखेंगे। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास रोमन लिपि में लिखा गया था 1946 ईस्वी में। बस इतना ही पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको यही पूछा जाएगा होड़ोम वाक आतो किसने लिखा है, तो आर काटेयर्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मोहिल चेतत दाई। मोहिल चेतत दाई जो है इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। ये जो संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है। मोहिल चेतत दाई ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं कुकमू। कुकमू ये क्या है, स्वप्न, सपना जो होता है ना उसको कहते हैं कुकमू। ये सब संथाली भाषा का ही वर्ड है, इसलिए थोड़ा आपको अटपटा लगता होगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कुकमू इसका मतलब होता है स्वप्न। प्रथम संथाली कथा संग्रह है, ये देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। और ये कुकमू नाम से ही लगता है कि बच्चा उच्चा का नाम है, तो वैसा ही लोग लिखा होगा बाल किशोर वासु, बाल किशोर वासु यही लिखे हैं, याद रखेंगे कुकमू को, ठीक है। इसके बाद बस मुंडा, बस मुंडा मतलब पियक्कड़, जो दारू पी करके चाहे मड़िया पी करके हड़िया पी करके घूमता है उसको बस मुंडा कहते हैं, मतलब पियक्कड़ इसका मतलब होता है, ठीक है। कभी कभी मतलब भी पूछ देता है, तो ये डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं विंदु चानन। विंदु चानन ये है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1942 ईस्वी में उड़िया भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे। संथाली भाषा का साहित्य का ये पहला जो है यहाँ पे साहित्यिक नाटक है। विंदु चानन जो है पहला नाटक है, याद रखेंगे, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यही रघुनाथ मुर्मू जो है संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किए थे, याद रखेंगे। और संथाली भाषा जो है वो देखा जाए यहाँ पे पूरा देश में सबसे ज़्यादा मतलब संथाली जो है तीसरे नंबर पर है। वैसे देखा जाए तो हमारे राज्य में पहले स्थान पर संथालियों का नंबर आता है, ठीक है। 31% आबादी कुल जनसंख्या का यहाँ पे है, मतलब जो जनजातियों का जनसंख्या उसमें 31% यही सब है, ठीक है। कौन, संथाली। आगे यहाँ पर देखते हैं खरवार बीर। खरवार बीर, वीर नहीं खरवार बीर, ये नाटक है, श्री मुर्मू का ही है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर आते हैं आले आतो, ठीक है। आले आतो ये हमार गांव, इसका मतलब होता है हमार गांव, ठीक है। ये नाटक है, ये किसका नाटक है, तो श्री रूप नारायण श्याम, श्री रूप नारायण श्याम का नाटक है आले आतो, ठीक है। इसके बाद है होड़ संवाद, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। होड़ संवाद डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है, देवनागरिक लिपि में लिखा गया है, याद रखेंगे। इसका प्रकाशन यहाँ पे सबसे पहला पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, शायद 1947 में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, होड़ संवाद जो है 1947 ईस्वी में ये पत्रिका प्रकाशित किया गया था, देवनागरिक लिपि में है, डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया था। होड़ संवाद ये संथाली साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं राहे रावण काना। राहे रावण काना भोगला सोरेन का है, याद रखेंगे, भोगला सोरेन। राहे रावण काना भोगला सोरेन का है, याद रखना है। और साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। राहे रावण कान्हा भोगला सोरेन का है, साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, BBI छपेगा, लिख लीजिए। गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये जीवनी है, याद रखना है, रामचंद्र मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र मुर्मू के द्वारा लिखा गया है गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू, याद रखना है, इनका जीवनी है। इन्होंने ही संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय
जमशेदपुर में झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं बंचाओ लरहाई। ठीक है, बंचाओ लरहाई ये जो है ना आदित्य कुमार मरांडी के द्वारा लिखा गया है। बंचाओ लरहाई ये किन के द्वारा, लरहाई ये किन के द्वारा लिखा गया है, आदित्य कुमार मरांडी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं अर्जुन चरण हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया है चंदा बोंगा। ठीक है, चंदा बोंगा ये कविता संग्रह है, अर्जुन चरण हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं माला मुद्दम। माला मुद्दम ये नाटक है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जमादार किस्को के द्वारा लिखा गया है, जमादार किस्को के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है नल्हा। नल्हा एक कविता है, गोविंद चंद्र मांझी के द्वारा लिखा गया है। नल्हा जो है, नल्हा बोलिए या नल्हा बोलिए, ये लिखा गया है गोविंद चंद्र मांझी के द्वारा, याद रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद है मरोम। मरोम ये उपन्यास है, याद रखना है, श्याम बेसरा के द्वारा लिखा गया है। श्याम बेसरा ये साहित्य अकादमी सब इधर जो बता रहे हैं मिला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, 2022 ईस्वी में शायद यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है, इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। स्वर्णका बली रे सानन पंजय ये जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कजली सोरेन के द्वारा, याद रखना है। जगन्नाथ सोरेन को मदद किए होंगे, लेकिन कजली सोरेन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, इसी नाम से इसी तरह देखने में मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी जो है बहुत सारा आपको फ्री PDF भी दिया गया है पढ़ने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, एक बार जा कर के ज़रूर डाउनलोड करके वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपका काम का बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा, यहाँ तक जो देखें वो संथाली साहित्य से संबंधित बात किए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट उरांव का, कुड़ुक। ठीक है, इसको कुड़ुक भी बोलते हैं, यहाँ पे कुड़ुक भी बोला जाता है और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कुड़ुक। ठीक है, तो बात एक ही है, इसको उरांव साहित्य भी बोल सकते हैं, तो ये सब मिला करके एक ही बात हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे उरांव या कुड़ुक साहित्य को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें कौन से उपन्यास लेखक आते हैं इनको हम देखेंगे पूरी तरीक़ा से, और यहाँ एक एक चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं एक एक करके बात को समझने के लिए। एक नंबर में आ जाता है यहाँ पर एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओ फ्लैक्स। ठीक है, ओ फ्लैक्स के द्वारा लिखा गया है। वहाँ इंट्रोडक्शन जो संथाली का करवाया था वो फिलिप्स था, यहाँ फ्लैक्स है। ठीक है, फ्लैक्स ये से याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा तो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज वो फ्लैक्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज कैंपबेल के द्वारा लिखा गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कैंपबेल का बहुत सारा है लिखा हुआ, तो सबको याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया है, एफ वेच के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एफ वेच के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इपिटॉम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज, याद रखेंगे एफ वेच के द्वारा ये भी लिखा गया है। इपिटॉम ऑफ द ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज ये भी एफ बैच के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है वैच, बैच नहीं वैच। देखिए ये बैच नहीं, ठीक है, ये वैच है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुड़ुक ग्रामर। कुड़ुक ग्रामर और कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी ये दो है यहाँ पर। ठीक है, कुड़ुक ग्रामर और कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी ये दोनों लिखा गया है फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा। फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा कुड़ुक ग्रामर और यहाँ पे कुड़ुक अंग्रेजी
शब्दकोश लिखा गया है, ठीक है, मतलब डिक्शनरी लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुड़ुक फोकलोर। कुड़ुक फोकलोर ये लिखा गया है ए ग्रीनाड, ठीक है, ए ग्रीनाड के द्वारा लिखा गया है कुड़ुक फोकलोर, ठीक है। आगे यहाँ पर बात किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी। एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी जो है ये भी लिखा गया है ए ग्रीनाड के द्वारा। ए ग्रीनाड के द्वारा दो हो गए यहाँ पे, कुड़ुक फोकलोर और एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, ये भी लिखा गया है ए ग्रीनाड के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं लील खोरा खेखेल। लील खोरा खेखेल, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको 3-4 लोग मिलके लिखे, जैसे WG आर्चर हो गए, ठीक है। उसके बाद धर्मदास लकड़ा और रेवहॉन, ये तीनों मिल करके लिखे हैं, याद रखना है। लील खोरा खेखेल, देखिए 3 नाम है तो 3 व्यक्ति मिल करके लिखा है, ठीक है, याद रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं कुरुक सरहा। कुरुक सरहा ये व्याकरण है, आह्लाद तिर्की द्वारा लिखा गया है। कुरुक सहरा, याद रखेंगे, सरहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आह्लाद तिर्की के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुरुक डंडी। कुरुक डंडी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिहारी लकड़ा, बिहारी लकड़ा के द्वारा लिखा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। कुरुक दंडी बिहारी लकड़ा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन छपा है, ठीक है, मुता पुप झुपा। मुता पुप झुपा ये कौन लिखे हैं? तो देवले, याद रखेंगे, देवले कुजूर के द्वारा लिखा गया है, ये कविता संग्रह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जितना करा दे रहे हैं इतना याद रखिएगा। कहानी कथा तो है नहीं जो हम बहुत अच्छे तरीक़ा से मज़ा से आपको बता सकते हैं, इसको सीधे सीधे रट लेना है, ठीक है, आपका यही कल्याण करेगा इसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी, चाजिका, याद रखेंगे, चाजिका कुरु डंडी। चाजिका कुरु डंडी जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो तेजू भगत, थोथो उरांव, और यहाँ पे जो है थोथे उरांव है ये, और इसके बाद एक है यहाँ पे जमुना भगत। जमुना भगत के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा नाम टेढ़ा टेढ़ा लगेगा आपको, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुड़ुक हिंदी शब्दकोश। कुड़ुक हिंदी शब्दकोश, आप इसको कुड़ुक भी कर सकते हैं। कुड़ुक हिंदी शब्दकोश जो है, या तो हिंदी कुड़ुक शब्दकोश, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीमती स्वर्णलता प्रसाद। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ठीक है। कुड़ुक हिंदी शब्दकोश और हिंदी कुड़ुक शब्दकोश जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो श्रीमती स्वर्णलता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुड़ुक कोर्स, ठीक है। कुड़ुक कोर्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे वज्र बिहारी कुमार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक इसी तरह से है कुड़ुक परकला। कुड़ुक परकला जो है यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है? तो PC बैक के द्वारा ये लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम VVI लिख लीजिए, यहाँ छपेगा, बोलना। बोलना और धूमकुड़िया। बोलना और धूमकुड़िया ये दोनों जो है पत्रिका है, याद रखेंगे, किसका है? आह्लाद तिर्की का है। आह्लाद तिर्की के द्वारा ये दोनों पत्रिका लिखा गया है, याद रखेंगे। एक है बोलना और एक यहाँ पर है आपका धूमकुड़िया, दोनों का दोनों पत्रिका है, आह्लाद तिर्की का है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी संपूर्ण झारखंड जो है चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आप अगर 1 महीना यूट्यूब पर प्राइम खरीदते हैं, उसका प्रीमियम वर्सन खरीदते हैं, तो प्रचार नहीं देगा। कितना रुपया में? 119 रुपया में। और हम यहाँ 199 रुपया में पूरा आपको साल भर नहीं, पूरा साल भर से भी ज़्यादा वैलिडिटी दे दी है। जितना बार देखने का मन करे देखिए, ठीक है। उसके ऊपर में PDF सब दे देते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये उत्पाद पुलिस, फिर उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता, LDC, झारखंड पुलिस, सब के लिए काम करेगा। ये बहुत लंबा क्लास हम दे चुके हैं, ठीक है। आप जा कर के देख सकते हैं और पूरा मज़ा ले सकते हैं, ठीक है।
तो सारा मुंडा जनजाति से संबंधित जितना भी फैक्ट होता है, जितना भी इम्पॉर्टेंट बात होता है, सब कुछ जानते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले मुंडारी जो भाषा है वो देखा जाए किस प्रकार का भाषा है, पहले ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुंडारी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार की भाषा है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑस्ट्रिक, ठीक है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार की भाषा है। कैसी भाषा है? ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार की भाषा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मुंडारी भाषा जो है वो झारखंड के रांची, उसके बाद आप सरायकेला खरसावां में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, गुमला के क्षेत्र में, उसके बाद सिमडेगा, मतलब कि देखेंगे तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर मुंडारी भाषा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावे दक्षिणी हजारीबाग, ठीक है, दक्षिणी हजारीबाग जो रांची वाला क्षेत्र से लगता है, दामोदर घाटी वाला निचला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तरी पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उन क्षेत्रों में पूरी तरीका से मुंडारी भाषा बोला जाता है। बोलने का मतलब यही हुआ। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना है दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला हैं, ठीक है, एक तो रांची हो गया, एक हो गया गुमला हो गया, एक आपका सिमडेगा हो गया और एक हो गया खुट्टी हो गया, ठीक है, खुट्टी हो गया यहाँ पे, और एक लोहरदग्गा हो गया, ठीक है। तो ये 5 जिला जो है वो आपको यहाँ पे पूरी तरीका से मुंडारी भाषा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे अगर बात किया जाए यहाँ पे तो बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, असम में, अंडमान निकोबार द्वीप में भी ये बोली आपको देखने को मिलेगा, मुंडारी भाषा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर मुंडारी साहित्य को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतना समृद्ध साहित्य क्यों है, आगे हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, संथाल सबसे बड़ी है। दूसरा नंबर में आता है उरांव का, ठीक है, उरांव का जो कुड़ुक भाषा बोलते हैं लोग, ठीक है, और तीसरा नंबर में मुंडा का आता है, मुंडा का आता है। तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा है। 14.22% इसका आबादी है। झारखंड में जितने जनजाति हैं उसमें से 14.22% जो है आबादी किसका है? मुंडा जनजाति का है। तो इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो 6ठी जेपीएससी हुआ था ना, तो 6 जेपीएससी में ये पूछा था तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा है। अब इसके बाद नीचे कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये मुंडा है। और चौथा यहाँ पे हो है, याद रखेंगे चौथा हो है, ठीक है। तो ये सब एडिशनल बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अन्य भाषा की तरह देखा जाए तो मुंडारी लोक साहित्य जो है वो काफ़ी समृद्ध है। इसमें देखा जाए तो लोकगीत, लोक कथा, कहावत, मुहावरा, पहेली आदि बहुत सारा भंडार आपको देखने को मिलेगा। और जिसमें लोक कथा, लोक साहित्य लगा हुआ है, मतलब लोगों की संपत्ति है, पूर्णा परिया काल से एकदम चलता हुआ आ रहा है। तो वैसा संपत्ति देखा जाए तो ये बहुत पुराने समय से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है। और ये काफ़ी समृद्ध हो जाता है जब इसकी रक्षा की जाती है और इसको परंपरागत तरीका से आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यही है, मतलब इसका भी अपना साहित्य जो है संथाली भाषा के जैसा ये भी अपने आप में काफ़ी समृद्ध है, ठीक है। मौसम आधारित यहाँ पे लोकगीत देखने को मिलेगा, जैसे माघे, जापी, ठीक है, शिकार उकार के समय, जदूर, ठीक है, उसके बाद गेना, कर्मा, अड़ंदी, ये सब जो है ना, ये यहाँ पे जो है बहुत सारा गीत आपको मौसम आधारित देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे ये सब पूछता नहीं है, पूछता है साहित्य, साहित्यकार, लेखक, परिचय, ग्रामर किसने लिखा, शब्दकोश किसने लिखा, ये सब क्वेश्चन पूछता है जो हम नीचे चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुंडारी लोकगीत जो है वो प्रकृति वर्णन, आदर्श विचार, सुख दुख, फिर उसके बाद भूत प्रेत, पर्व त्यौहार आदि का संबंध जो है इससे होता है, इससे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। यहाँ से जितना बात बताएंगे सब VVI होगा, ठीक है।
पक्का यहाँ से 2 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन पक्का छपेगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे। साहित्यकार से क्वेश्चन छपता है, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है। जेपीएससी में तो 5-6 क्वेश्चन होता है, उसमें से 5 कोई नहीं बना पाता है, मतलब एक आध दो इधर उधर का पूछ देगा जो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं वैसे कि जो यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए जेसी विटली, ठीक है, जेसी विटली, ये जो है लिखे हैं मुंडारी प्राइम, याद रखेंगे। जेसी विटली जो है ये कौन लिखे हैं, तो मुंडारी प्राइम लिखे हैं, याद रखेंगे। ये मुंडारी प्राइम प्रथम यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रकाशन किया गया था इसका कोलकाता से, प्रशासन नहीं प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशन जो है ये कहाँ से किया गया था, तो कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया था। कब, 1873 में किया गया था। तो जेसी विटली याद रखेंगे, मुंडारी प्राइम, ठीक है। और ये प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कोलकाता से 1873 ईस्वी में। पहला है इसीलिए सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद ए नॉटरोट, ए नॉटरोट जो है ये लिखे हैं मुंडारी ग्रामर, ए नॉटरोट, ठीक है। ए नॉटरोट ये मुंडारी ग्रामर लिखे हैं। मुंडारी भाषा का प्रथम जो है ये व्याकरण है, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण है। 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखेंगे। ए नॉटरोट मतलब देखिए ऐसे, नॉटरोट मतलब राइट नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता बिना ग्रामर का, कोई भी बिना ग्रामर का लिख नहीं पाता है, तो नॉटरोट, नॉटरोट लिखें कौन सा, तो मुंडारी ग्रामर, याद रखेंगे। नॉटरोट नहीं लिख पाता है तो क्या जरूरत पड़ता है, ये ग्रामर जरूरत पड़ता है, तो मुंडारी ग्रामर कौन लिखे थे, नॉटरोट, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रथम जो है व्याकरण है किसका, तो ये मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ये याद रखेंगे जे डी स्मेट, जे डी स्मेट जो है ये लिखे हैं कौन सा, स्यूमेंट ऑफ मुंडारी ग्रामर, याद रखेंगे। स्यूमेंट ऑफ मुंडारी ग्रामर लिखे हैं, ये मुंडारी भाषा की दूसरी व्याकरण है, याद रखेंगे जे डी स्मेट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है VVI लिख लीजिए, एस.सी. राय, एस.सी. राय का पुस्तक हमेशा पूछता है, ठीक है। मुंडाज एंड देयर कंट्री, याद रखेंगे, मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये एस.सी. राय का पुस्तक है। VVI इंपॉर्टेंट है, एकदम छपता है, ये याद रखेंगे एस.सी. राय वाला, ठीक है। इसके बाद हॉफमैन, हॉफमैन, फादर हॉफमैन इनको बोला जाता है, आपको कहीं कहीं फादर हॉफमैन लिखा हुआ मिलेगा, तो ये फादर हॉफमैन जो है याद रखेंगे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखे थे। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं बीचवा में ऑफ लगा हुआ मिलेगा, ऑफ, ठीक है। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका या इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका कौन लिखे थे, ये हॉफमैन लिखे थे, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। हॉफमैन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम VVI लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मुंडा में जो विवाह होता है, मतलब तलाक जो होता है उसको क्या कहते हैं, कभी सुने हैं? मुंडा में जो शादी होता है तो उसके बाद तलाक होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे साकम, ठीक है, साकमचारी, साकमचारी। मुंडा में जो तलाक होता है उसको क्या बोला जाता है, साकमचारी। याद रखना है एक युवा गिरह, ठीक है, ये युवा गिरह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 1-2 बार पूछा है। मुंडा का युवा गिरह क्या होता है, तो उसका नाम होता है गीती ओड़ा, ठीक है, गीती ओड़ा, ओड़ा, गीती ओड़ा, याद रखेंगे। ये सब पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखेंगे होड़को, होड़को। मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं, होड़को बोलते हैं। ये सब एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, कभी कभी जैसे बोरियस फील ना हो इसके लिए, ठीक है। तो होड़को बोलते हैं, याद रखना है। मुंडा जो है अपना ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, तो ग्राम प्रधान को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ग्राम प्रधान को जो है वो मुंडा बोलते हैं। आपको हाथू मुंडा भी देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा बोलते हैं। जैसे गांव के प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा, ये सब बोलते हैं। जो बधू मूल्य देते हैं, बधू मूल्य, ठीक है, बधू मूल्य मतलब समझे, जो लड़की को ब्याह करके लाते हैं तो उसके लिए मूल्य देना पड़ता है, तो बधू मूल्य देते हैं, उसको कहते हैं गोनोंग, ठीक है, गोनोंग टका, गोनोंग
टका, गोनोंग टका बोलते हैं। ये सब पूछता है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, गोनोंग टका मुंडा जनजाति में विवाह को बोला जाता है, मतलब विवाह के लिए जो मूल्य लिया जाता है, लड़का जो देता है लड़की को, उसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद एक होता है इम्पॉर्टेंट, जो आगे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा 2-4 चीज़ फैक्ट जरूर बताएंगे इसमें। ठीक है, पीके मिश्रा। ठीक है, पीके मित्रा कहीं लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, मित्रा, तो देख लीजिएगा, कहीं कहीं पीके मित्रा मिलेगा, कहीं कहीं पीके मिश्रा मिलेगा। इनके द्वारा जो लिखा गया था मुंडारी फॉकटेल, याद रखेंगे, मुंडारी फॉकटेल, पीके मिश्रा के द्वारा मुंडारी फॉकटेल लिखा गया था, कहीं कहीं पीके मित्रा भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुंडारी भाषा से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब VVI है, जो जो यहाँ रखे हैं सब VVI है। बज रही बांसुरी, बज रही बांसुरी जो है ये याद रखेंगे, यहाँ पे जगदीश त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत का है यहाँ पे रचना, बज रही बांसुरी। ठीक है, उसके बाद सोसो बोगा, सोसो बोगा, सिंह बोगा जो है ये मुंडाओं का प्रमुख देवता होते हैं, सिंह बोगा, यहाँ पे है सोसो बोगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये किनकी रचना है, तो जगदीश त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत की ही पुस्तक है, रचना है ये, सोसो बोगा। और बज रही बांसुरी ये भी किनका है, तो जगदीश त्रिगुणायत का ही है। ठीक है, बांसुरी जो है देखा जाए यहाँ पे, बांसुरी किनका वाद्य यंत्र हुआ करता था, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, देखिए मुंडा जो है ना सबसे पहले आए थे, तो मुंडा जो जनजाति है उसमें मुंडा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो मुंडा का जो है सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ कभी कभी पूछेगा ना, सामान्य अर्थ, तो मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। और अगर यहाँ पर विशिष्ट अर्थ पूछा जाए, मतलब विशिष्ट अर्थ यहाँ पे पूछा जाए, तो इसका क्या होता है, तो ये गांव का पूरा तरीका से देखा जाए तो गांव का प्रधान होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे होता है खुटकट्टी, ये खुटकट्टी शब्द होता है, खुटकट्टी। ठीक है, खुटकट्टी। अब यहाँ पे कभी कभी खुट का मतलब पूछता है, खुट का मतलब क्या होता है, तो खुट का मतलब परिवार होता है, याद रखेंगे, खुट का मतलब परिवार होता है। और खुटकट्टी भूमि का मतलब होता है जो सबसे पहले साफ सुथरा कर करके और अपना अधिकार कब्जे में लिया था भूमि, तो उस भूमि को खुटकट्टी कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, ये सब एडिशनल जानकारी है जो पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा नीचे एक अभी इसका लिपि के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में JPSC में पूछा गया था। ठीक है, बैकलॉग हुआ था उसमें पूछा गया था, तो अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए बिरसा भगवान, ठीक है, बिरसा भगवान ये नाटक है, याद रखेंगे, सुखदेव बर्दियार। ठीक है, सुखदेव बर्दियार का है, बर्दियार का है, याद रखना है। बिरसा भगवान नाटक है, ये बिरसा भगवान एक नाटक है, सुखदेव बर्दियार का है, मुंडारी भाषा में, याद रखना है। इसके बाद मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश है, ये मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश है, याद रखना है। और ये शब्दकोश जो है वो किसने लिखा है, तो याद रखना है महेंद्र भूषण भादुड़ी, महेंद्र भूषण जो है भादुड़ी के द्वारा, महेंद्र भूषण भादुड़ी के द्वारा लिखा गया है मुंडा इंग्लिश, मतलब मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे मुंडारी हिंदी शब्दकोश, मुंडारी हिंदी शब्दकोश जो है स्वर्णलता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे, मुंडारी हिंदी शब्दकोश स्वर्णलता प्रसाद। ठीक है, हिंदी में जो है स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है, तो मुंडारी हिंदी शब्दकोश है स्वर्णलता प्रसाद का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से भी सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एनालिसिस ऑफ मुंडारी, ये यहीं से हम लोग याद किए थे, इतना ही, एनालिसिस ऑफ मुंडारी ये जो है ना कुक वाल्टर का है, कुक वाल्टर का है, याद रखेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मुंडारी ये रचना किनका है, कुक वाल्टर का है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे चंगा दुड़ई,
ठीक है। चंगा दुड़ई जो है ये बलदेव का है, बलदेव मुंडा का है, याद रखना है। चंगा दुड़ई जो है ये किनका है, बलदेव मुंडा का है, याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये याद रखना है यहाँ पे VVI मुंडारी टूट कोठारी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना के लिए, किनको, रामदयाल मुंडा को, ठीक है। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिला है, याद रखेंगे। मुंडारी ग्रामर और मुंडारी टूट कोठारी ये दोनों किनका है, तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा रामदयाल मुंडा का है। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अब मुंडारी भाषा में कुछ रचना देख लेते हैं, लेकिन रचना से पहले यहाँ पर इसका लिपि का बात कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए मुंडारी भाषा जब पढ़ रहे हैं तो मुंडारी भाषा का लिपि भी है। देखिए यहाँ पे भाषा जो है कौन सा है, तो मुंडारी, याद रखेंगे। मुंडारी भाषा का अपना एक लिपि है, याद रखेंगे। मुंडारी भाषा का जो लिपि है वो मुंडारी बनी है, ठीक है। कौन सा है, मुंडारी बनी हुई है, याद रखना है। मुंडारी बनी, ये अब इसका लिपि है, याद रखना है, ठीक है। कब इसका आविष्कार हुआ था, आविष्कार जो हुआ था ये 1982 ईस्वी में हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। और इसका आविष्कारक कौन थे, तो उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोहिदास, ठीक है, रोहिदास। ये सब बारे में बताएंगे जब हम मुंडा के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो रोहिदास सिंह, ठीक है, रोहिदास सिंह नाग, रोहिदास सिंह नाग नाम के एक व्यक्ति थे उड़ीसा के। तो इन्होंने 1982 ईस्वी में, कब, तो 1982 ईस्वी में इस लिपि का आविष्कार किया था। मुंडारी बनी जो लिपि है इसका आविष्कार किया था। तो याद रखेंगे, भाषा मुंडारी, लिपि मुंडारी बनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कब बना था ये, तो याद रखेंगे 1982 ईस्वी में। कहाँ के व्यक्ति थे जो लिपि का आविष्कार किए थे, उड़ीसा के थे। नाम क्या था, रोहिदास सिंह नाग, ठीक है। ये 1982 ईस्वी में ये लिपि बना था, तो थोड़ा याद रखेंगे। अब यहाँ पे मुंडारी भाषा से संबंधित जो कुछ पत्रिकाएं हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आदिवासी सक्कम, आदिवासी सक्कम, याद रखेंगे, सकम, आदिवासी सक्कम। इसके संपादक थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, याद रखेंगे। ये आदिवासी सक्कम के संपादक थे। इन्होंने ही झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 ईस्वी में किया था जमशेदपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक जो है 1928 ईस्वी में पहला गोल्ड मेडल जीते थे। इसके पहले 1925 ईस्वी में ब्लू चिप अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये सब जो है इन्हीं को बोला जाता है मरांड गोम के जयपाल सिंह मुंडा, द ग्रेट लीडर जयपाल सिंह मुंडा, इन्हीं को बोला जाता है। ये सब याद रखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन छपेगा। और ये पहली बार जब चुनाव झारखंड पार्टी लड़ी थी 1952 में, तो यहाँ पे कहीं कहीं मिलेगा 33 सीट जीती थी। मुर्गा जो छाप था, मुर्गा छाप जो है इसका चुनाव चिन्ह था पहली बार। बाद में जो है 1963 में ये कांग्रेस पार्टी में मिल गया था, तो झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो आदिवासी सक्कम जो है इसके संपादक जयपाल सिंह थे, जयपाल सिंह मुंडा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जमशेदपुर से प्रकाशित हुआ था पत्रिका, याद रखना है। जगत साड़ा, याद रखेंगे, जगत साड़ा सुशील कुमार बाघे इनका था, रांची से संपादित किया गया था। जगत साड़ा ये प्रकाशित हुआ था रांची से, सुशील कुमार बाघे का था जगत साड़ा, जगर साड़ा, ठीक है, जगर साड़ा सुशील कुमार बाघे। आप लोग को बताना यहाँ पे सरना सक्कम, सरना सक्कम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, सरना सक्कम किसके द्वारा लिखा गया है, ये मुंडारी पत्रिका है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कहाँ से प्रकाशित किया गया है, सरना सक्कम। क्योंकि सरना जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि सरना धर्म कोड लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है ये, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे पुराना धर्मों में से एक है सरना धर्म, ठीक है, सरना संस्कृति। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। हम हो भाषा साहित्य और खड़िया भाषा साहित्य को देखेंगे। इसके पहले कुड़ुक भाषा,
संथाली भाषा और मुंडारी भाषा का देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर हो भाषा साहित्य को देखते हैं, इसके बाद खड़िया भाषा को देखेंगे। जनजातीय भाषा साहित्य खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर जो सदानी भाषा है उसको देखेंगे, उसके बाद हिंदी को देखेंगे। इस तरह से साहित्यकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडी के नाम पर मिलेगा। इसमें बहुत कुछ आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 200 पेज का करंट अफेयर हम फ्री में दे दिए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर झारखंड का क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पेपर जो होता है यहाँ पर जीएस पेपर उसका भी, और उसके बाद झारखंड पेपर जो होता है उसका भी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी 199 रुपये का झारखंड जो है वो चल रहा है विदाउट एडवर्टीजमेंट का, उसको भी आप खरीद सकते हैं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर डिटेल से चलते हैं और देखते हुए चलते हैं। सारा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके साहित्य और साहित्यकार में हम पहले हो भाषा साहित्य को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हो लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलोक में हो भाषा में लिखा हुआ ये पहला पुस्तक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो भाषा का ये पहला पुस्तक है। ठीक है, लिखा कौन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भीमाराम सोलंकी, भीमाराम सोलंकी जो हैं ये लिखे हैं हो काजी, भीमाराम सोलंकी लिखे हैं हो काजी। याद रखेंगे हो काजी, ये ग्रामर ग्रंथ है, याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हो काजी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भीमाराम सोलंकी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं एन.के. बोस, C.H. बोम्बास। ठीक है, एन.के. बोस और C.H. बोम्बास, देखिए ये कौन लिखे हैं, तो याद रखना है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। याद रखना है, हो भाषा में देखा जाए हो जनजातियों का लोकगीतों का यहाँ पे ये पहला पुस्तक है, हो जनजातियों का ये लोकगीतों का ये पहला पुस्तक है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं लियोनल बरो, लियोनल बरो जो हैं ये लिखे हैं हो ग्रामर, हो ग्रामर। याद रखना है लियोनल ब्रो हो ग्रामर। ठीक है, इसके बाद ए नॉटरोट, ए नॉटरोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है ग्रामर ऑफ द कोल, ग्रामर ऑफ द कोल जो लिखे हैं कौन, ए नॉटरोट। याद रखना है। ठीक है, हॉफमैन, फादर हॉफमैन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, VVI लिख लीजिए। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका वही है, इसको याद रखना है। हो भाषा के आलोक में लोकगीतों और लोक कथाओं का संकलन इसमें मिलता है, फादर हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, WG आर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, WG आर्चर, इनके द्वारा लिखा गया है हो दुरह, हो दुरह जो है ये यहाँ पर देखा जाए तो लोकगीतों का संकलन है, देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। तो याद रखेंगे WG आर्चर वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है, एकदम अच्छे से याद रखेंगे हो दुरह WG आर्चर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं सतीश कोड़ा सेंघल, ये सतीश कोड़ा सेंघल जो है ये कौन सा लिखे हैं, रुमुल। ठीक है, रुमुल। याद रखेंगे रुमुल, कौन सा किताब लिखे हैं, रुमुल लिखे हैं कौन, सतीश कोड़ा सेंघल। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया यह पहला पुस्तक है, हो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है सतीश कोड़ा सेंघल के द्वारा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट VVI ये हो जाएगा, इसको एकदम अच्छे से छाप लीजिएगा। ठीक है, जानुम सिंह सोय, जानुम सिंह सोय जो हैं इनको 2023 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद देखेंगे तो पद्मश्री। तो इस तरह से ये चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है। सब चालू कब हुआ था, 1954 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो इनको 2023 ईस्वी में मिला है। याद रखना है हो भाषा और साहित्य के विकास के लिए इनको मिला है, हो भाषा में जानुम सिंह सोई
घाटशिला में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं तो याद रखना है यहाँ पे घाटशिला, ठीक है, घाटशिला। ये घाटशिला जो है यहाँ पे रहते हैं ये एरिया में, ठीक है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, आपको पता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनका जितना भी साहित्यकार है, जितना रचनाएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है आधुनिक हो। आधुनिक हो जो है ये शिष्ट साहित्य है। आधुनिक हो शिष्ट साहित्य है किनका, जानुम सिंह सोय का, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बारह सागेन। बारह सागेन एक काव्य संग्रह है, बारह सागेन, ठीक है। ये सागेन सागेन शब्द रहेगा ना तो दिमाग में ले आइएगा यहाँ पे कि ये जानुम सिंह सोय का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुड़ी नाम। कुड़ी नाम ये उपन्यास है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है हरा सागेन। हरा सागेन ये कविता संग्रह है। हरा सागेन, बाहा सागेन, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे है हो कुड़ी। हो कुड़ी ये उपन्यास है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब किनका था तो याद रखना है जानुम सिंह सोय, ठीक है। जानुम सिंह सोय घाटशिला से आते हैं, तो जानुम सिंह सोय का था, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं डॉक्टर लाको बोदरा। डॉक्टर लाको बोदरा जो है ये कौन सा रचना लिखे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। कोल रूल, ठीक है, कोल रूल याद रखेंगे। सार होरा याद रखना है, सार होरा। शिशुहल, शिशुहल। बोंगा बुरु, बोंगा बुरु याद रखना है, बोंगा बुरु, शिशुहल, सार होरो, ठीक है। इसके बाद कोल रूल ये याद रखना किनका है, लाको बोदरा। ये कौन है जानते हैं, हो भाषा का यहाँ पे लिपि यही बनाए हैं। हो भाषा का लिपि का नाम क्या है आप लोग बताइएगा, उसका विकास इन्होंने ही किया है, लाको बोदरा ने ही किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है लियोनल बरो। लियोनल बरो जो है इनका है हो ग्रामर। इसके बाद है हो ग्रामर एंड वोकाबुलरी, ये इन्हीं का है। देखिए हो ग्रामर पहले भी बताए थे लियोनल ब्रो का, ठीक है। यहाँ पे हो ग्रामर एंड वोकाबुलरी यहाँ नया ऐड हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी झारखंड संपूर्ण चल रहा है, आप 199 वाला ले सकते हैं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एलडीसी, झारखंड पुलिस के लिए क्लास चल रहा है। और ये क्लास जो है ना वो लगभग बहुत आगे बढ़ चुका है, मतलब आप साल 2 साल भर पूरी तरीक़ा से 2-4 बार 5 बार देख सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कहीं प्रचार उच्चार नहीं आएगा, सारा PDF भी देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन स्टॉप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत जल्दी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी 1-2 दिन क्लास नहीं लिए थे, थोड़ा सा तबीयत उस टाइप का नहीं था जिसके कारण नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इतना जान लीजिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा क्लास नहीं, इकोनॉमिक्स का 4-5 क्लास, हिस्ट्री का भी क्लास और ज्योग्राफी का कुछ क्लास बचा हुआ है। बाकी देखेंगे तो लगभग हम उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। खेल उल उधर विविध उविध सारा सेक्टर लगभग कंप्लीट करा चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब बहुत कम क्लास बचा हुआ है। तो उसके बाद आप लोग 10 बार 20 बार जितना बार मन करे देखते रहिएगा, और हम क्लास इस पर छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। 199 वाला में कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसका वैलिडिटी और बढ़ा देंगे। जैसे अभी हम शायद 1.5 साल का दे के रखे हैं, उसको और बढ़ा देंगे, जितना मन करे देखते रहिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, साथ यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा डिजिटल सेटअप के लिए एक बोर्ड लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम थोड़ा खड़ा होकर के आप लोग के साथ पढ़ा सकते हैं। थोड़ा बजट नहीं होने के कारण हम नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का सहयोग साथ रहेगा तो जल्दी सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे खड़िया साहित्य। देखिए खड़िया साहित्य इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हो भाषा का देखें तो हो जो है 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए 1 नंबर में आप रखिएगा किसका, संथाल का, ठीक है। संथाल, ये संथाली साहित्य हो गया। दूसरा यहाँ पे उरांव का हो गया, कुड़ुक साहित्य हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक हो गया मुंडारी, ठीक है, मुंडारी साहित्य हो गया, ये 3री सबसे बड़ी जनजाति। चौथा हो गया, ठीक है, ये 4था सबसे बड़ा जनजाति। और 5वां जो है खड़िया है। खड़िया सबसे बड़ा जनजाति है 5वां नंबर में झारखंड में, ठीक है। तो खड़िया साहित्य हम अभी देखेंगे पूरी तरीक़ा से, ठीक है। खड़िया जनजातियों का संख्या आपको देखने को सबसे ज़्यादा गुमला सिमडेगा साइड में मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ईसाईकरण जो है ना खड़िया जनजाति का ही हुआ है। झारखंड में जब अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी के बाद देखा जाए तो यहाँ पे बक्सर और प्लासी युद्ध के बाद यहाँ पर 1767 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि के बाद जो है ऐसा स्थिति बना था कि अंग्रेज यहाँ पे प्रवेश किए थे ढालभूम के क्षेत्र से, तो सबसे ज़्यादा जो ईसाईकरण हुआ है वो खड़िया जनजाति का ही हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कहीं पूछ ना दे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे खड़िया साहित्य से पक्का 2 क्वेश्चन पूछता है, जेपीएससी में भी देंगे तो वहाँ पर भी पूछता है 1-2, और खास करके रोज करकेट्टा का पूछता है, और रोज करकेट्टा का यहाँ पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए खड़िया जो है लिखित साहित्य इसमें विकसित रूप में मिलेगा, मतलब अच्छा खासा विकसित रूप, मतलब समझ रहे हैं, मतलब अच्छा स्थिति में आपको खड़िया साहित्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम खड़िया साहित्य को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन टू खड़ियास लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू खड़ियास लैंग्वेज, खड़िया लैंग्वेज, ये याद रखिएगा कि इनका है जीसी बनर्जी, जीसी बनर्जी का है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं खड़िया भाषा शब्दकोश, खड़िया भाषा शब्दकोश किसका है, एज फ्लोर और एक है बी घिसेंस, ठीक है, घिसेंस, ये जो है ना इनका है, याद रखना है। ये आगे यहाँ देखते हैं खड़िया इंग्लिश शब्दकोश, खड़िया इंग्लिश शब्दकोश किसका है, तो जी डुअर्ट, ठीक है, डुअर्ट, जी डुअर्ट का ये खड़िया इंग्लिश शब्दकोश है। चलिए आगे देखते हैं द खड़ियास, द खड़ियास किसका है, एस.सी. राय, द खड़ियास किसका है, एस.सी. राय, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है। ये लोकगीतों और कथाओं का संग्रह है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है खड़िया ओलोंग, खड़िया ओलोंग है W.G. आर्चर का, W.G. आर्चर का है खड़िया लोकगीतों का संग्रह है, खड़िया ओलोंग, W.G. आर्चर, VVI है, एकदम छपेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है रोज करकेट्टा, जिनके बारे में बता रहे थे, रोज करकेट्टा, रोज करकेट्टा का पक्का क्वेश्चन पूछता है, जेपीएससी देंगे तो 1-2 क्वेश्चन इनसे साहित्य साहित्यकार में पूछ लेता है। थोड़ा साहित्य साहित्यकार में नाम बहुत डिफिकल्ट होता है और पूछता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए खड़िया भाषा में देखा जाए तो प्रमुख आधुनिक साहित्यकार में से इनका नाम आता है, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो निधन हो गया तो और इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, गड़ा हुआ मुर्दा अब जग गया है, पहले तो ये जगी हुई थी ही, जो बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए रोज करकेट्टा का जन्म जो है वो 5 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुआ था, 5 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुआ था। 84 साल के उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। स्थान अगर देखा जाए तो झारखंड सिमडेगा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। माता का नाम मरिया करकेट्टा और पिता का नाम प्यारा करकेट्टा था, याद रखना है। मृत्यु जो है वो देखा जाए 17 अप्रैल 2025 ईस्वी को इनका 84 वर्ष की उम्र में हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए रोज करकेट्टा से संबंधित जितना भी रचनाएं हैं उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इनका कुछ रचनाएं देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एक एक करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं जो इनका रचना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, ये शोध ग्रंथ है इनका, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है प्रेमचंदाय लुड़कोय, प्रेमचंदाय लुड़कोय, ये जो है प्रेमचंद्र की कहानियों का अनुवाद है खड़िया में, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेमचंदाय लुड़कोय याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद इन्हीं का है रोज करकेट्टा का खड़िया निबंध, ठीक है, खड़िया निबंध संग्रह, याद रखना है। प्यारा मास्टर, प्यारा मास्टर ये जीवनी है, ये याद रखेंगे। हो सकता है प्यारा मास्टर मतलब होता है प्यारा करकेट्टा इनका पिता का नाम था, तो लगता है वो अच्छा मास्टर थे, इनको अच्छा गाइड करते होंगे, उन पर लिखा गया होगा, हम देखे नहीं हैं न पढ़े हैं, आप लोग जिनको पढ़ने का मन करे पढ़िएगा, ठीक है। खड़िया गद्य पद संग्रह, खड़िया गद्य पद संग्रह भी आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हैपर्ड, हैपर्ड जो है वो खड़िया कविता और लोक कथा का संग्रह है, हैपर्ड,
याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति। स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति जो है वो निबंध है, याद रखिएगा। प्यारा करकट्टा का नहीं, मतलब किनका है, रोज़ करकट्टा का। ठीक है, प्यारा करकट्टा तो उनके पिताजी का नाम था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, बिरुवार गमछा तथा अन्य कहानियाँ, ये हिंदी कहानी ग्रंथ है, याद रखना है, संग्रह है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, शंभो रो डकई। ये जो है शंभो रो डकई क्या है, तो खड़िया लोक गाथा है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पूछा भी गया है। ठीक है, वैसे सब इम्पॉर्टेंट है इनका। ठीक है, जुझैर डाह। जुझैर डाह जो है वो खड़िया नाटक है, याद रखना, नाटक संग्रह है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, पूछा भी गया है। ठीक है, पगहा जोरी जोरी रे घाटो, ये हिंदी कहानी संग्रह है इनका, रोज़ करकट्टा का। ठीक है, तो ये जितना बताएं रोज़ करकट्टा का है। खड़िया साहित्य से जब भी पूछता है तो रोज़ करकट्टा वाला ही पूछेगा, और WG आर्चर वाला एक पूछता है, और SC राय वाला पूछता है। बस इतना थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी 14 JPSC से जुड़ना चाहते तो जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यह क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी देंगे, लेकिन अभी उसका वैकेंसी नहीं। यूट्यूब पर तभी लोग देखता है जब वैकेंसी सामने रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अभी यूट्यूब पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर ये क्लास यहाँ मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग को लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश रंजन सिन्हा। मेरा चयन 11वीं से 13वीं JPSC में DSP के पद पर 55 रैंक के साथ चयन हुआ है, और मैं कुछ दिनों में PCS टाइम क्लासेस विकास जी के चैनल से जुड़ने वाला हूं, जिसमें मैं PT में खास करके झारखंड, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है सिलेक्शन में 110 नंबर का, वो लूँगा। जब तक ट्रेनिंग नहीं है तब तक रेगुलर क्लासेज होंगी, और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं संडे को संडे 2 घंटे आप लोग के साथ जुड़ूंगा। और साथ ही साथ जब झारखंड ख़त्म हो जाएंगी तो खोरठा, और जो बच्चे मेंस में जुड़ना चाहेंगे उनका मेंस का टेस्ट कॉपी मैं खुद चेक करूंगा व्हाट्सएप पे डिजिटल माध्यम से। जिस प्रकार से डिजिटली कॉपी चेक हुआ है उसी प्रकार से चेक करूंगा, और आप लोग को डिजिटली क्या उसमें कमी है, क्या उसमें जोड़ना है, ऐड करना है, वो आप लोग को नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। और जो बच्चे खोरठा से जुड़ना चाहते हैं, खोरठा पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले बार 7th JPSC में खोरठा में मेरा 123 नंबर था, जो रैंक 1 का भी मार्क्स सेम ही था, 123 नंबर। और इस बार मेरा 107 नंबर आया खोरठा में। तो खोरठा पढ़ाने का आप मेरा एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। मैं 7-8 साल से खोरठा पढ़ा रहा हूँ, तो खोरठा का भी बैच जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं विकास जी, और जब से स्टार्ट होगा आप उससे भी जुड़ सकते हैं।